बी रेडी एंड आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। बट आगे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑडियो और मेरा वीडियो अगर पूरी तरह से क्लियरली आपको दिख रहा है, जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स टू ऑल ऑफ यू CLR, बिकॉज आपका अटेंशन, आपका फोकस लेवल बहुत मैटर करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो भी हम सीखते हैं वो हमारे सीधा पूरा डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होना जरूरी है, बैठना जरूरी है, तब जाके स्पेशली हमारे लाइफ में ग्रोथ, हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिलता है। लाइफ टाइम लर्निंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम सुनते जा रहे ना कोई चीज़ों को हम देख रहे, ना ही हम कोई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे, ना ही हम कोई चीज़ों का एक्शंस ले रहे। नॉट एट ऑल। ऐसा एजुकेशन से बेहतर है कि आप एजुकेशन ना लो। एजुकेशन उसे बोला जाता है प्रॉपरली आप बैठ के सिस्टमेटिक तरीके से आप पूरे अटेंशन के साथ में कोई चीज़ों को आप नोट पैड लेकर आप लिखते हो, फॉलो करते हो और देन आप इम्प्लीमेंट करते हो और देन उसके ऊपर में आप अपने एक्शंस लेते हो। ये सब कुछ बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो स्पेशली आपके लाइफ में एक ग्रोथ, प्रोग्रेस और ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस को आपको बढ़ाने में पूरी तरीके से आपको मदद करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे अकॉर्डिंगली आज जितने भी लोग चैलेंजेस में फंस जाते हैं, काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, मुझे सबको लेकर थोड़ा सा फीलिंग होता है। इमोशनली मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों लोग आकर फंस जाते हैं ये चैलेंजेस में, ये इश्यूज में या तकलीफ में। तो मैं जब सोचता हूँ, मैं जब अंडरस्टैंड करता हूँ कितने लोग मेरे साथ में हो, जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स लव यू डब्ल्यू विद यू यानी मेरे साथ में हो आप लोग। पूरा आपका अटेंशन, आपका फोकस लेवल यहीं पर है एंड देन शो मी योर रिएक्शन का आपके सामने में सिंबल है। उस रिएक्शन को आप यानी क्लिक करते हो तो वहाँ पे थम एक सिंबल आता है, यू कैन जस्ट शो मी योर थम रिएक्शन ऑल्सो। इससे मुझे पता चलेगा कि यू आर अटेंटिव टुवर्ड मी एंड यू आर फोकस टुवर्ड मी। मैं जो भी वर्ड्स बताऊंगा ये पूरे वैल्यूएबल है, कीमती है। ट्रेनिंग जो भी एजुकेशन होता है ऐसा बोला जाता है कि स्पेशली फ्री की कोई कीमत नहीं होती है, वैल्यू नहीं होता है, बट फ्री में काफ़ी कुछ वैल्यू हमको मिलता है। अगर हमने लिया तो हमको सही तरीके से वैल्यू मिलता है, अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए मिलता है। बट इम्पॉर्टेंट है हम उस वैल्यू को ले रहे हैं या नहीं। तो जब मैं काफ़ी लोगों के मैसेजेस पढ़ता हूँ, काफ़ी लोगों के मुझे कॉल्स आते हैं, काफ़ी लोग मेरे साथ में डिस्कस करते हैं कि सर फाइनेंशियली मैं बहुत ब्रोक हो चुका हूँ, चैलेंजेस में फंसा पड़ा हूँ, कहाँ पर मैं पैसा जहाँ पे दिया पैसा फंस चुका है। अ, जब भी मैं ये सब सुनता हूँ या मैं जब देखता हूँ तो मुझे बहुत ही दया लगता है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं वहीं से निकला हूँ। मेरा फैमिली, मेरा रिलेटिव्स, मेरे रिलेशंस या मेरे फैमिली मेम्बर, मेरे फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, पूरा ऐसे सराउंडिंग वही एक ऐसे झोपड़ी में रहना और रेंटेड हाउस में रहना, हाँ, जहाँ पे तकलीफ, चैलेंजेस, इश्यूज पूरे बाय प्रोडक्ट मिलते थे। ऐसी ही एक लाइफ को जीना और वहीं वहीं से निकल कर मैं आया। तो जहाँ पर कोई सिखाने वाला नहीं था कि पैसा क्या होता है, कोई बताने वाला नहीं था पैसे कैसे संभालते, कोई अंडरस्टैंड करवाने वाला नहीं था कि पैसे को कैसे डिवाइड किया जाता है, बाइफर्केशन कैसे होता है, पैसे को कहाँ पर सेविंग करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, किसके पास में हमको पैसे को भेजना चाहिए। ऐसे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस अक्सर मेरे माइंड में चलते थे। पता नहीं था, बताया नहीं था किसी ने। पापा को मैंने अक्सर देखा हूँ, हमेशा वो तकलीफ में, चैलेंजेस में फंस जाते थे। उनको नहीं पता था कि पैसे को काम पर निवेश करना है। वो जाते थे कहीं पर भी फंडिंग में जाके पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते और वो कंपनी चिट फंड डूब जाती थी, या किसी को पैसा दिया तो लेकर भाग जाता था। ऐसे काफी चैलेंजेस से गुजरते हुए मैंने अपने पापा को देखा है। हाउ मेनी पीपल्स आर रिलेट विथ मी। आप कितने लोग मुझे रिलेट करते हो? जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स ऑफ यू RLT। अगर आप मुझे रिलेट करते हो तो RLT टाइप कर सकते हो। आपने अपने फैमिली में देखा हो या आपके साथ में ऐसा हो रहा हो। काफी बार ऐसा आता है कि स्पेशली आपको पता नहीं चलता है कि जो भी पैसा है आपने चुटकी बजाते गवा देते। काफी लोगों को मैंने देखा है चुटकी बजाते पैसा फट से गवा देते, नहीं पता रहता और जानबूझ के नहीं करता है कोई भी। नहीं पता था, अंडरस्टैंडिंग नहीं था पैसे को इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, पता नहीं था कि पैसे को कैसे संभालना है, या कौन से समय पर कौन सी चीज़ें खरीदना चाहिए, कौन से समय पर कौन सी चीज़ें खरीदना नहीं चाहिए, कहाँ पर निवेश करना चाहिए, कहाँ पर निवेश नहीं करना चाहिए, निवेश किस प्रकार के होते हैं, असेट किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, लाइबिलिटीज कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं पता होता है और जिस वजह से इंसान के पास से गलतियां हो जाती है। OTP तक हम गलती से शेयर नहीं करते हैं, उसके पीछे का वजह है कि हमको नहीं पता है कि जो पैसा हमारे पास में वो कितना इंपॉर्टेंट या कितना वैल्यूएबल है। यस और नो? शो मी योर थंब रिएक्शन। यस और नो? अगर आप इस बात से सहमत हो, शो मी योर थंब रिएक्शन टू ऑल ऑफ यू। बी रेडी, बी एक्साइटेड। आज एक इंपॉर्टेंट इनसाइट्स मैं आपके साथ में शेयर करने में बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। एक एक चीज़ें
मैं जब भी ट्रेनिंग में कोई चीज़ें शेयर करता हूँ या बताता हूँ, मैं ऐसा ही समझता हूँ, ऐसा ही मैं मानता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ में ये चीज़ों को मैं बांट रहा हूँ, ये चीज़ों को, इन बातों को मैं शेयर कर रहा हूँ। अ, आप लोग, सब लोग सही तरीके से एक एक्शन ले सके, सही तरीके से एक डिसीजन ले सके, हमेशा मैं यही चाहता हूँ। और उसके पीछे का वजह यही है कि मैंने अपने फैमिली को उस कंडीशन में, उन सिचुएशनों में देखा है कि कहीं ना कहीं नहीं था कोई बताने वाला। तो मैं आज आप लोग यहाँ पर हो, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ पर हो, रेडी हो, तैयार हो। आ, हो सकता है कि आप मेरे पेरेंट्स के उम्र के होंगे, हो सकता है कि मेरे फादर के, मेरे मदर के, या मेरे सिस्टर के, या मेरे ब्रदर के, या तो मेरे छोटे सिस्टर या छोटे ब्रदर के एज के होंगे आप लोग, या मेरे दोस्त के एज के होंगे। तो आप लोग कहीं ना कहीं सुनते हो, अंडरस्टैंड करते हो। ऐसा एक सिस्टम और ऐसा एक मेंटोर हमको अगर मिल जाए लाइफ में तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन इन सब चीज़ों से बढ़कर मैं एक चीज़ को हमेशा मानता हूँ, इंसान के अंदर में हर चीज़ की ऊर्जा होती है, लेकिन सबसे बड़ी एक ऊर्जा होती है वो सीखने की कला। मेरा ऐसा मानना है कि सीखने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सब लोगों की बस की बात नहीं है। आज अगर आप देखोगे मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल को आज आपका लिंक लिंक गया, आप में से सिर्फ और सिर्फ 200-250 लोग आज यहाँ पर जुड़े हो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? बाकी लोग कहाँ पे गए? बाकी 300, 400, 500, 600 लोग कहाँ चले गए? सीखने के लिए एक वरदान चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल ऑफ यू। आइए आपके अंदर में, क्या बोला, शो में थम रिएक्शन आपके अंदर में है, कहीं ना कहीं ये ऊर्जा है, इसीलिए आज आप यहाँ पर पहुंचे हो और यहाँ पर आप सीखने के लिए कैपेबल हो, एबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ जॉब। वो कुदरत या भगवान मेरे सामने आ जाए और मुझे पूछे कि मांगो सचिन, आपको क्या चाहिए जिंदगी में? धन चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, शान चाहिए, शोहरत चाहिए? मैं बस एक ही चीज मांगूंगा, बस मुझे सीखने की क्षमता और सीखने की कला दे दे, बस मैं सीख सकूं। क्योंकि सीखता हुआ इंसान कभी भी डूबता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और जो इंसान सिर्फ एक बार सीख लिया, या घर मिल गया, गाड़ी मिल गया, पैसा मिल गया, वो इंसान कभी भी डूब सकता है। मेरा पूरा पूरा विश्वास है, सीखने की कला अगर आपके अंदर में है, आप दुनिया को जीत सकते हो। वो कोई वार हो, या वो कोई वर्ल्ड वार हो, या वो कोई रिलेशनशिप वार हो, या वो कोई फाइनेंशियल वार हो, या वो कोई हेल्थ हेल्थ के रिलेटेड वार हो, whatever is that war, definitely you will crack that war and you will easily fight that war if you able to learn, if you able to understand all of those things कि ये किस तरीके से हमको हैंडल करना है, किस तरीके से हमको मैनेज करना है। जैसे अगर आप मुझे पूछोगे, अर्जुन में किसी बात की अगर क्षमता थी, अगर कृष्ण और अर्जुन के बीच में अगर जो कॉन्वर्सेशन था, अगर उसमें किसी बात में अगर क्षमता थी, वो थी अर्जुन के सीखने पर। अगर उसके अंदर में सीखने की वो ऊर्जा नहीं होती, सीखने की, समझने की वो ऊर्जा नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग करने की अगर वो ऊर्जा नहीं होती, तो मे बी अर्जुन क्या है, ऐसे कितने तो भी लोग आगे रहते, लेकिन फिर भी कृष्ण की कोई भी बातों का मूल्य नहीं होता। कृष्ण की कोई भी बातों का मूल्य नहीं होता। या तो हो सकता है कि वो जो इतना बड़ा जो एक वार हुआ, मे भी हुआ रहता, या इतनी बड़ी जो जीत आज अर्जुन को मिली है, वो में भी मिला रहता। नॉट एट ऑल पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ऑफ रीजन, सीखने की वो कला। हाउ मेनी पीपल्स आर एग्री विद मी? जस्ट गो एंड टाइप ऑन चैट बॉक्स, टेल ऑफ यू AGR। जस्ट गो एंड टाइप ऑन चैट बॉक्स, टेल ऑफ यू AGR। तो वो सीखने की कला होना जरूरी है। अर्जुन कितने शक्तिशाली थे ये इंपॉर्टेंट नहीं था, वो लर्निंग लेने की जो क्षमता थी वो इम्पोर्टेंट था। चंद्रगुप्त मौर्य कितने शक्तिशाली थे ये इम्पोर्टेंट नहीं था, जब चाणक्य ने एक एक शब्दों को जब सिखाया तो उसे सीखने की जो क्षमता थी, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का निर्माण कर पाए। अर्जुन ने इतना बड़ा पूरा महाभारत को खत्म कर पाए, वो ये सब कुछ यानी कहीं ना कहीं हुआ, इस वजह से हुआ। इवन रामायण की अगर बात किया जाए, वहां पर भी सीखने की कला हर पहलू में। राम को पेशेंस रखना पड़ा था, राम जी को पेशेंस रखना पड़ा था। और उनके पेशेंस, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके अंदर में जो एक शांत प्रभाव जो शक्ति थी, हर पहलू में सीखने, आगे बढ़ने की, कैसे करेंगे, कैसे कदम आगे बढ़ाएंगे, उन सब चीजों को स्पेशली बताते हैं, इंडिकेट करते हैं। वो शक्ति की वजह से उन्होंने इतना बड़ा रामायण रच पाए। तो हर तरीके से जो भी एक युद्ध हुआ है, उसमें अगर कोई जीत हुई है, जिंदगी बनी है, तो ये सब सीखने की उस कला की वजह से। इसीलिए मैं पैसे से, घर से, गाड़ी से, धन से, दौलत से, हर चीज से मैं बड़ा मानता हूँ सीखने की कला। आज मैं आपके सामने में बैठा हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन, इट्स अ पावर ऑफ द एजुकेशन। मुझे सीखने की जो क्षमता थी मेरे अंदर में, और मैं जो सीखने का जो जिज्ञासा था, वो उस चीज ने मुझे आज आपके सामने में यहाँ पर लाकर बैठाया। आज मुझे वेल्थ को क्रिएट करने में मदद किया, आज मेरे फादर एंड मदर को फाइनेंशियली एक सपोर्ट करने में मदद किया है। उतना बड़ा नहीं, बट हाँ जितना भी मैं कर पा रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा है। तो कहीं ना कहीं यानी ये सब कुछ मैं कर पाया सिर्फ सीखने की एक कला।
आज भी मैं अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बना के रखता हूँ, हर वो तरीके से मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाता हूँ। ये सिर्फ सीखने की एक कला, अगर वो कला अगर हमारे अंदर में नहीं होती या वो क्षमता अगर हमारे अंदर में नहीं होती तो मे बी हम इतना आगे बढ़ पाते, ग्रो करते कर पाते। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं उस गुरु के लिए, उस कोचेस के लिए, उस गुरुज के लिए, उस मेंटर्स के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और उस कुदरत के लिए मैं पूरे दिल से, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करिए, उस कुदरत के लिए, उस यूनिवर्स के लिए, मैं जिस भी भगवान को मानता हूँ, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज मुझे सीखने की क्षमता मिली है, आज मुझे सीखने की और समझने की एक क्षमता और एक अंडरस्टैंडिंग मुझे मिली है। मैं उसके लिए पूरी तरह से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शो मी योर थंब रिएक्शन टू ऑल ऑफ यू। शो मी योर थंब रिएक्शन। सीखने का वो इंपॉर्टेंट एक कला, ये बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ बातें आज आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। इट्स ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में हमको सीखना ज्यादा जरूरी है। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम। इट्स अ मनी मैनेजमेंट सिस्टम। मेरे अकॉर्डिंगली लाइफ में आप हर सेक्टर को हैंडल कर पाते हो। हेल्थ की बात है, आप हैंडल कर लोगे, वर्कआउट करोगे, एक्सरसाइज करोगे, आपके हाथ में आप चेंज कर लोगे। लेकिन मनी मैनेजमेंट सिस्टम या रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम एक डिफरेंट सेक्टर में आता है। तो जिसको सीखना, जिसको समझना, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ह्यूमन लाइफ एक सबसे बड़ी सच्चाई। आज में भी आपको कड़वा लगे, शो मी योर थंब रिएक्शन, में भी आज आपको कड़वा लगे, लेकिन इंपॉर्टेंट एक सिस्टम है जो ह्यूमन लाइफ के बारे में, जो मैं शेयर करने में, बताने में आपको अच्छा महसूस करता हूँ। वो है स्पेशली ह्यूमन लाइफ इज अनसर्टन। शो मी योर थंब रिएक्शन, हाउ मेनी पीपल्स आर एग्री विद मी? ह्यूमन लाइफ इज अनसर्टन। कहीं पर भी ह्यूमन लाइफ की सर्टेनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है, अनसर्टन है। आप आज कुछ हो, कल कुछ और बन सकते हो। आज आप वेल्थी हो, कल आप में भी सारा पैसा गवा सकते हो। आज आपने कहीं निवेश किया, वो सही साबित हुआ, हो सकता है कि वही निवेश कहीं कल गलत साबित हो सकता है। आपने कहीं पर किसी को पैसा दिया, उसने आज पैसा लौटा दिया, लेकिन कल आप जो दोगे वो पैसा सेम तरीके से वापस लौटाएगा, जरूरी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट अनसर्टन। लाइफ इज लाइक अ रोलर कोस्टर। एक तरीके से जिगजैग की तरह लाइफ है हमारा। ओके, ह्यूमन लाइफ इज अ जिगजैग। आज खुश हो, कल दुखी हो, कल अच्छा महसूस कर रहे, कल बुरा, परसों बुरा, और उसके बाद में खुश हो, उसके बाद में नहीं हो, एंड ऑल लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो life is like uncertain. Show me your thumb reaction. Human life is a completely uncertain. No one can give guarantee कि ये लाइफ है सर, ये ऐसी ही रहेगा, ये स्मूथ रहेगा और इसमें सक्सेस ही मिलेगा। नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल। बिकॉज ऑफ रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ह्यूमन लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। आप प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते हो, प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हो कि यस दिस इज अ लाइफ। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आप आने वाले समय में कितना वेल्दी बनोगे, आप कितना, आपके पास में पैसा रहेगा, आप कितना ग्रो करोगे, आपकी जिंदगी कैसे रहेंगी, आपके बच्चे कैसे रहेंगे, आपके पेरेंट्स कैसे रहेंगे, या आपके पार्टनर कैसे रहेंगे। अनप्रिडिक्टेबल। आप किसी चीज का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। लाइफ की कुछ रियलिटी बता रहा हूँ। मैं भी आज थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन या तो थोड़ा सा कॉस्मिक एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी से हटकर कुछ बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात है, आज ये आप लोगों को रियलाइज करवाना भी जरूरी है। जितना आपके माइंडसेट को डेवलप करने में मैंने आपको सपोर्ट किया हूँ, सेम एज इट इज ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स ऑफ EFT। फर्स्ट टाइम, just you are listening me, you are watching my session, and you're following my tools and techniques in first time, just go and tap on chat box of EFT first time। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो ओके, थैंक यू सो मच। एंड देन लाइफ इज अ कम्प्लीटली लाइक अ रोलर कोस्टर की तरह होता है ह्यूमन लाइफ। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल एक लाइफ है जिसको हमको अंडरस्टैंड करना, समझना जरूरी है। नॉट श्योरिटी। लाइफ में, एज ए ह्यूमन लाइफ में, आप किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकते हो। एनीवन इन हियर जो गारंटी दे सकता है? ऐसा नो, जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स ऑफ यू। कोई गारंटी दे सकता है यहाँ पे कि कल आपकी लाइफ की श्योरिटी है, सर मैं कल ये ऐसे ही रहूंगा, कल मैं यही काम करूंगा, कल मेरे साथ में ये होगा, कल मैं ऐसे ही सोचूंगा, कल मैं ऐसे ही देखूंगा, कल मेरा बिजनेस 100% होगा, कल मेरा बिजनेस का काम, मेरा काम सब कुछ होगा, नहीं होगा, एंड ऑल लॉट्स ऑफ थिंग्स। इट्स अ पार्ट ऑफ human life is a uncertainty, uncertain, and human life is unpredictable, and human life is a not surety। ह्यूमन लाइफ में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का श्योरिटी नहीं है, एंड नॉट सिक्योर। अगर आपको लगता है कि आपका लाइफ पूरी तरह से सिक्योर है, नॉट एट ऑल। हमने देखा एक सिचुएशन आया हमारी लाइफ में, एक ऐसा फेज आया जहां पर स्पेशली हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। एंड देन स्पेशली नॉट 100%। हमारा लाइफ ना ही सिक्योर है और ना ही 100% है। काफी लोग इन सच्चाइयों से मुंह फेर कर है, इसीलिए वो हमेशा फंसते हैं,
इसीलिए उनकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम, चैलेंजेस, इश्यूज एंड तकलीफ आता है। हाउ मेनी पीपल एग्री विथ मी? जस्ट गो एंड टाइप ऑन चैट बॉक्स AGR। अनप्रिडिक्टेबल है, नॉट श्योरिटी, कोई किसी भी प्रकार की श्योरिटी नहीं है, एंड ना ही सिक्योर है, ना ही 100% है हमारा लाइफ, पूरी तरह से इनबैलेंस है हमारा लाइफ। सिचुएशन कब और कैसे, किस प्रकार का एक सिचुएशन आ सकता है आपके लाइफ में? ओके, मोबाइल को आप हॉरिजॉन्टली होल्ड कर सकते हो, बहुत अच्छा दिखेगा हॉरिजॉन्टली। तो कब क्या हमारी लाइफ में किस तरीके के चैलेंजेस आ जावे, ये हमको किसी को भी नहीं पता। नो वन कैन प्रिडिक्ट, नो वन कैन गिव श्योरिटी, नो वन कैन गिव सिक्योरिटी, नो वन कैन टेल 100%। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्पेशली सर, ये हम क्यों समझना चाहते, आज ये सब कुछ हमारे साथ में चैलेंजेस है। ओके, अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिए, यू कांट इमेजिन, नेवर एवर यू कांट फॉल, कभी भी आप नीचे, यू कांट डाउनफॉल इन योर लाइफ, आप कभी नीचे नहीं कर सकते। एंड नो वन कैन डिच यू, नो वन कैन चीट यू, कभी नहीं, कोई नहीं कर सकता। इफ यू हैव दिस क्लैरिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? जस्ट गो एंड टाइप ऑन चैट बॉक्स टू लव यू। यस, यस, अंडरस्टैंड कर रहे हो? एनीवन इन हियर गिव गारंटी अबाउट योर लाइफ? यस और नो? शो मी योर थंब रिएक्शन। अगर आप गारंटी दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप गारंटी नहीं दे सकते हो तो आपके लाइफ को आपको सिक्योर करने की जरूरत है, आपके लाइफ को आपको प्रेडिक्ट करने की जरूरत है। यस, आपके लाइफ के आपको उस तरीके से आपके माइंड को रेडी करने की जरूरत है। बिकॉज इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बिगेस्ट चैलेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ, बाकी सारे चैलेंजेस है, बट बिगेस्ट चैलेंज ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इज मनी। यस, आज सबसे बड़ा चैलेंज आप पूरे अपने इर्द गिर्द में गिनकर ढूंढ कर देखो, आज सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस फेस कर रहे सब लोग, वो है, इट्स अ बिगेस्ट रीजन, इट्स मनी। यस और नो? जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स टू लव यू। यस और नो? मनी। आज सबसे ज्यादा जो चैलेंजेस है काफी लोगों का, वह है मनी, पैसा। मनी है, पैसा है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो हमको समझना है, यहाँ पे जो हमको अंडरस्टैंड करना है, क्यों, क्यों, पूछो क्यों? बिकॉज दे डोंट नो ह्यूमन लाइफ इज अनसर्टन, and human life is unpredictable, and human life is a not surety, and human life is a not secure, and human life is a not 100%। ये चीज काफी लोग नहीं समझ पाने की वजह से आज सबसे बड़ा जो चैलेंजेस है लोगों के लाइफ में, वो है मनी। शो मी योर थंब रिएक्शन टू ऑल ऑफ यू। आज है वो मनी। तो ये मनी को अंडरस्टैंड करना और ये मनी को समझना ज्यादा जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है स्पेशली प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस। प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस जो लेकर आता है, फाइनेंशियली एक ट्रबल को क्रिएट करता है, वो है स्पेशली नेवर कम्स इन वन डे। कितनों को लगता है कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम सर एक ही दिन में आया, मैंने सोचा मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ गया। एक दिन में प्रॉब्लम आता है किसी के लाइफ में, एक दिन में चैलेंजेस आता है, नेवर एवर। ना ही एक दिन में आपके संपत्ति बनती है, ना ही आपकी एक दिन में आपकी जिंदगी बदलती है, ना ही आपकी जिंदगी में एक दिन में सब कुछ होता है। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो गलत है वो। हाउ मेनी पीपल एग्री विथ मी? जस्ट गो एंड टाइप ऑन चैट बॉक्स AGR। प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस नेवर कम्स इन वन डे, अकॉर्डिंग टू मी। एक दिन में कोई भी चीजें नहीं आती, ना ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम एक दिन में आता है, ना ही आपकी जिंदगी में अच्छा एक दिन में होता है, ना ही आपकी एक जिंदगी में बुरा एक दिन में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड एंड वी शुड लर्न अबाउट दैट, इट्स अ बिगेस्ट रियलिटी, इट टेक्स टाइम। ये समय लेता है।
whatever has happened in your life, yes, whatever has happened in your life, it's just because of it takes times. ये समय लिया, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ, okay, whatever happened with you, it took time, it took time, otherwise and especially बिना समय के कोई चीजें पॉसिबल ही नहीं है. How many people are agree with me? Show me thumb reaction. काफी लोगों को लगता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होता है एक दिन में हो जाता है, एक ही दिन में आता है, प्रॉब्लम, चैलेंजेस, इश्यूज, तकलीफ, इधर से उधर से इधर. नॉट एट ऑल. You didn't plan your life. You didn't plan your career. You didn't plan your situation. आपने नहीं किया उसका प्लानिंग, क्योंकि जब भी आप प्लानिंग करते हो तो वो चीजें सही समय लेता है. आप नहीं कर रहे हो, वो चीजें समय ले रही है, वो चैलेंजेस क्रिएट करके देगा. आप प्लानिंग कर रहे हो, वो चीजें समय लेंगी पूरा होने में, आपकी जिंदगी में आपको सफलता दिलाने में. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको अंडरस्टैंड करना है, एंड देन व्हाट इज दैट, वह है प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस नेवर कम्स इन वन डे. इट टेक्स टाइम. ये समय लेता है आपके लाइफ में. आज आप जहाँ कहीं पर भी हो, आज आप जो कुछ भी कर रहे हो, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है. इसने समय लिया, बहुत बारीकी से धीरे धीरे करते 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 समय लिया, और आज आपके लाइफ में एक पूरा ब्रह्मांड की तरह आके खड़ा हो गया. आपका बैंक बैलेंस, आपका सेविंग्स, आपका इन्वेस्टमेंट्स, आपका इंश्योरेंस, आपका पॉलिसीज, इवन आपका डेब्ट, ये सब कुछ इट्स अ कंप्लीटली प्री प्लान्ड. कोई नहीं बोल सकता कि स्पेशली ये एक दिन में आया. इट टेक्स टाइम. ये समय लेता है, और इसने समय लिया है. और आज से 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद में जो कुछ भी होगा, मत ब्लेम करना किसी को. स्टैम्प पेपर में लिख कर, मैं सिग्नेचर देख कर आपके घर पे भिजवा देता हूँ. ये मत बोलना कभी किसी को जाकर आगे 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, कि मेरे जिंदगी में सब कुछ अचानक से हुआ. अगर आपने ऐसा कहा, if you will see if you will say these words, it's a completely wrong word, because you didn't plan your life, you didn't plan your career, because life is uncertain, and life is unpredictable, and life is not life. There is a no any surety, there is a no any guarantee, there is a no any 100%. You must have plan for your life, your career, your financial situation, क्योंकि हर वो चीजें आपके लाइफ में समय लेती है. बट लॉट्स ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट कि यार ये चीजें तो समय ले रही है. आज आप मैनिफेस्टेशन फॉलो करते हो, आज आप वाटर मैनिफेस्टेशन करते हो, आज आप मेरा मेडिटेशन करते हो, आज आप मेरे सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करते हो. अगर कोई एक दिन में, मैं अपने 90 मिनट्स के वेबिनार में एक सेंटेंस बोलता हूँ, कोई भी अगर शॉर्टकट में यहाँ पे 90 मिनट में सब कुछ सीखना पॉसिबल नहीं है. मैं क्या, भगवान भी आके नहीं सिखा सकता. ये मेरा वर्ड है, सेंटेंस है. हाउ मेनी पीपल हर्ड दिस वर्ड फ्रॉम माई माउथ? कितने लोगों ने सुना, मेरे मुंह से ये वर्ड सुना आपने, कि कोई भी चीजें बिल्कुल भी, यानी 90 मिनट में मैं क्या, भगवान भी आके सब कुछ नहीं सिखा सकता. नंबर 1 वर्ड. नंबर 2 वर्ड, शॉर्टकट में कोई सफलता नहीं मिलती. अगर मिल भी जावे तो लॉन्ग टर्म में आपको लॉन्ग टर्म सफलता नहीं देती है, लॉन्ग टर्म नहीं टिकती है. हाउ मेनी पीपल हर्ड दिस वर्ड फ्रॉम मी? यस, एग्जैक्टली. जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स टू लव यू मी. इट्स अ पावरफुल वर्ड. मैं हमेशा बोलता हूँ. आज काफी लोगों के कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बहुत तकलीफ में रहते हो, अच्छा नहीं लगता. बट मैं क्या कर सकता हूँ? इट्स योर चॉइस. यस. व्हाट डिड यू चूज? यू जस्ट, यू आर गेटिंग. जो भी आपने चुना था, जिन चीजों का आपने चुनाव किया था, आज वही आपको रिजल्ट मिल रहा है. तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डोंट बी गो एड विद दैट शॉर्टकट्स. शॉर्टकट में मत जाओ. इट टेक्स टाइम. अरे अच्छा करने जाओगे तो भी समय ले रहा है, बुरा करने जाओगे तो भी समय ले रहा है. समय दो, बट अच्छी चीजों के लिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ चीजों को हम अंडरस्टैंड करते हैं. राइट इट डाउन डाउन इन योर डायरी. अपना डायरी और पेन निकालिए, उसमें लिखिएगा योर 1 ईयर गोल. आप 1 साल में क्या पाना चाहते हो, जो पैसों से रिलेटेड है. कोई सामान खरीदना है, कोई घर खरीदना चाहते हो, वो विद इन 1 ईयर
व्हाट इज योर गोल, राइट इट डाउन, अपनी डायरी में लिखो। एंड वंस यू डन, यहाँ पे आके डन करके टाइप करो, मैं देखना चाहता हूँ। राइट इट डाउन इन योर डायरी, योर 1 year goal, top 3 goals, write it down, your top 3 goals. What do you want to achieve in your life within a 1 year? Whatever it is that, just write it down. Once you done your diary and pen, once you are done, once you done, write it down, written down in your diary. After that, come in, put that chat box exactly, especially what is your goal for within a 1 year you want to be achieved. What is that? What is your biggest 3 goals, top 3 goals? कोई सामान खरीदना है, कोई मोबाइल खरीदना है, कोई लैपटॉप खरीदना है, कोई घर खरीदना चाहता है, कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, वट एवर इज दैट, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल लॉ. न्यू कार, ज्वेलरी, बैंक बैलेंस. Super awesome. That's really great. Super great. मोस्ट इम्पोर्टेंट, वंस यू डन, यहाँ पे आके डन करके टाइप करना है, तभी मैं आगे बढ़ने में मुझे आसानी होगी. सिर्फ 2-3 लोग मैसेज का रिप्लाई मत करिए. अगर बाकी लोग हो तो उम्मीद भी मत जगाइएगा, आप लोग लीव करके जा सकते हो. आधा अधूरा नॉलेज और आधा अधूरा ज्ञान से अच्छा है कि स्पेशली इन्वॉल्वमेंट के साथ में अगर नहीं कर पा रहे तो यू में लीव ना हो. अगर आप कर पा रहे हो तो रहिएगा साथ में. ओके, किसी के पास में रीजन हो सकता है, सबके पास में तो रीजन नहीं होगा. सो दैट डन 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 डन, ऑसम. लोन क्लियर एंड ऑल. नेक्स्ट, राइट इट डाउन योर 1 year इनकम. 1 साल में आप कितना कमाओगे, प्रैक्टिकल इनकम. आई एम आस्किंग योर प्रैक्टिकल इनकम. आज आप जो भी काम कर रहे हो, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे महीने का कितना कमा सकते हैं एंड ऑल. जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको पता है कि आपका 1 महीने का गोल क्या है, 1 महीने का इनकम क्या है. मल्टीप्लाई बाय 12, 1 महीना मल्टीप्लाई बाय 12 करो और वो आपका 1 साल का इनकम बनेगा. राइट इट डाउन योर इनकम, राइट इट डाउन इन योर डायरी योर इनकम. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट इट डाउन योर 1 month इनकम and then multiply by 12, and then you will get exact income, 1 year income. Write it down your 1 year income. What is your one year income? 25K per month. I'm not talking about goal, I'm talking about your real income right now. Whatever income you are earning now, जो भी आप पैसा भी राइट नाउ कमा रहे हो, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ. उसके बारे में बात कर रहा हूँ. आप जितना भी आज कमा रहे हो उसको मल्टीप्लाई करो 12 से. Yes, जैसे मीनाक्षी जी earning like a 40,000 rupees into 12 and 4,80,000 rupees she will earn after 1 year. Okay, 50K per month, 5 lakh तक, कितना, वट एवर योर इनकम, 1 साल में आप कितना कमाओगे, जो आपका अभी का इनकम बताता है. अभी का इनकम कितना है आपका, उसके अकॉर्डिंगली. आई एम हाउस वाइफ, तो आपका 1 महीने के बाद में क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं है. अगर आप ऐसा हाउस वाइफ अगर बैठे हो, 40K, 20K, 2 लाख. मैंने अभी शुरू की है 35, 3,54,000 and 12. Ask me from yourself, your goal and your income is not matching. How many of us are agree with me? Just go and tap on chat box instead of AGR. Your income and your goal is not matching. Your income and your goal is not matching. Because write it down your 1 year expenses. Whatever amount now are you spending, yes, you are spending, and multiply by 12. That is your 1 year expenses. अपना 1 साल का खर्चा लिखिए. हर महीने का जितना भी आप खर्च कर रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से. आपका 1 साल का आपको खर्चा मिल जाएगा. 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये, वॉट एवर योर एक्सपेंसेस. राइट इट डाउन इन योर डायरी. $1,20,000, 4 लाख तक का एक्सपेंसेस है. 60K EMI वगैरह सब पकड़ के, including your EMI, including your grocery, vegetables, fruits, salads, petrol, fees, bills, and all lots of expenses. Whatever expenses you are doing now, right now, per month, and write it down. 1,20,000, 4,46,400 rupees, 2,40,000. Okay, 3,000.
ओके, पर डे पीए पर एनम 6 लाख डन, 20 to 30,000। 30,000 रुपये में एक साल का खर्चा कहाँ होगा चेतना जी? 30,000 रुपये में एक साल का कुछ नहीं होगा। मैं एवरेजली अगर पकड़ो, अगर आपके घर पे 4 मेंबर भी है मिनिमम, 3 से ज्यादा, यस, 30,000 रुपीज पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, 3,60,000 रुपीज पर मंथ योर एक्सपेंसेस इन अ होल ईयर, इन अ होल ईयर एक्सपेंसेस 10 lakh, 7 lakh 20,000, 2 lakh 40,000, 15 lakh rupees. It's your expenses right now जो आपने लिखा है। राइट इट डाउन योर 1 year सेविंग। कितने पैसे आप बचाओगे एक साल में? अभी का इनकम जो है उसके अकॉर्डिंगली बोल रहा हूँ। आपने अपना इनकम भी लिखा, आपने अपना एक्सपेंसेस भी लिखा। किसका इनकम प्लस में रहेगा, एंड जो भी अमाउंट अगर आपका प्लस में है तो डायरेक्टली लिखिएगा। किसी का अगर डेप्ट में जा रहा है, माइनस में जा रहा है, तो माइनस वो अमाउंट लिखिए। 0, 2K सेविंग्स, यानी आपका एक साल के बाद में कितना बचेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट, लिसन केयरफुली मी, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम टॉकिंग, व्हाट आई एम टेलिंग यू। व्हाट इज योर 1 year सेविंग? टू लाख माइनस 2 लाख माइनस 8 लाख, 1,58,000, 1.8 lakh saving in a year, 0, nothing, 1,20,000, nothing, 2,50,000 rupees, minus 1.5 lakh, 1 lakh, 1.2 lakh, 1.75 lakh, 50K, nothing, 5 lakh। Awesome. आई रियली अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोगों ने जेन्युइनली मेरे साथ में शेयर किया आपने। इट्स योर सेविंग ऑफ 1 year। इनकम आपके सामने में, एक्सपेंसेस आपके सामने में, जाने के बाद में बचा कितना इनकम में, सेविंग्स। चलिए, एंड व्हाट इज योर 1 year इन्वेस्टमेंट? नल होगा, नल इन द सेंस अगर कुछ भी नहीं है तो नल, NULL। अगर कुछ अमाउंट रहने वाला है इन्वेस्टमेंट में आपका एक साल के बाद में, जो आपको लगता है कि रहेगा, तो नील, या तो जितना भी अमाउंट आपका रहेगा। और मुझे बताना भी है और साथ में डायरी में लिखना है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, राइट इट डाउन इन योर डायरी। योर कैलकुलेशन इज अ मस्ट, यू यू मस्ट हैव, आपके पास में होना चाहिए। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, स्पेशली राइट इट डाउन इन योर डायरी ऑल्सो। नील इन्वेस्टमेंट इज अ नील, 10,000 per month, 1,20,000 per year, 1,000, 12,000 rupees। नील 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 नील, सिंपल लैंग्वेज में है, ज्यादा ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है निधि जी, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। 50,000 पर ईयर आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, ये कैलकुलेशंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक साल का आपका गोल कितना है, एक साल में आपका इनकम कितना रहेगा, यानी अभी आप जितना भी कमा रहे हो, 10,000 रुपये अगर आप महीना कमा रहे हो, तो 1,20,000 रुपये का आपका पूरा एक साल का इनकम रहेगा। और एक्सपेंसेस कितना रहेगा, अगर आपका एक महीने का इनकम, अगर वो एक्सपेंसेस अगर 15,000 रुपये है, तो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का, 1,62,000 समथिंग, या तो करीब करीब 1,80,000 तक का आपका एक्सपेंसेस हो सकता है। सेविंग कितना रहेगा, माइनस, जीरो में रहोगे, इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं दिखेगा, नील। दैट इज आई एम आस्किंग यू कि एग्जैक्टली ये जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी है, हमारे पास में एक स्ट्रेटेजिकल माइंड है। लिसन केयरफुली, show me your thumb reaction, are you with me? Just go and tap on chat box to love you, W, with you। इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है, जो ये दुनिया के सभी सफल लोगों के पास में है, एंड दे आर फॉलोइंग दिस सिस्टम। दैट्स व्हाई स्पेशली दे आर वेल्दी, दे आर अचीविंग देयर गोल्स। वो अपने सपनों को साकार करते, वो अमीर बनते, वो ग्रो करते, वो आगे बढ़ते, सफल होते। व्हाट इज द रीजन? दिस इज द रीजन, बिकॉज दे हैव क्लैरिटी about their life, about their 1 year planning, 2 year planning, 3 year planning, 5 year planning। तो ये जो कुछ भी है आज आपने लिखा, अपना गोल लिखा, ना गोल इनकम को मैच कर रहा है, ना इनकम एक्सपेंसेस को मैच कर रहा है, और ना ही एक्सपेंसेस हमारे इन्वेस्टमेंट को मैच कर रहा है, ना इन्वेस्टमेंट हमारे सेविंग को मैच कर रहा है। हाउ मेनी पीपल आर एग्री विथ मी? जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स टू लव यू, AGR।
जिसको समझ में आ गया, बल बॉर्न। यस अनिंदिता जी, गुड। बी ऑन, जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स टू लाइफ, बी ऑन, बल्ब ऑन हो गया। एक साल में आपका क्या होने वाला, आपके पास में क्लैरिटी होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव दिस क्लैरिटी, यू वोंट गेट एनीथिंग मोर इन योर लाइफ। आप ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, यू वोंट गेट, नेवर एवर, because you don't have a right clarity, you don't have a right income, you don't have a right clarity about your income, you don't have a right clarity about your expenses, you don't have a right savings about clarity, you don't have clarity about right investment and all. The important thing is that especially most important है हमको ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, एंड देन प्रॉपरली क्लैरिटी लाना जरूरी है। एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, व्हाट इज दैट? इट्स अ कंप्लीटली मैनेजमेंट। आपके सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, आपके सारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, एंड व्हाट इज दैट? मैनेजमेंट। जस्ट गो एंड टाइप ऑन चैट बॉक्स ऑफ एमजीटी, एमजीटी, मैनेजमेंट, एमजीटी। एवरी प्रॉब्लम्स बिगेस्ट सॉल्यूशन इज अ मैनेजमेंट। लाइफ को अगर आप देखोगे ना, प्लानिंग करना या टारगेट सेट करना या सारी चीजें पूरी तरह से उसको प्लानिंग करना एंड ऑल, सब कुछ, इट्स एवरीथिंग अबाउट लाइक अ मैनेजमेंट। जिनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है ना, वो गरीब से गरीब, पुअर से पुअर इंसान भी खुश है। यस और नो? जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स ऑफ यस और नो। गरीब इंसान भी आज खुश है। ऐसा नहीं कि पैसा बहुत है तो ही खुश होता है इंसान, ऐसा नहीं कि वो वही इंसान सब कुछ कर सकता है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। मेरा दोस्त, यू कांट इमेजिन, मेरा फ्रेंड है, उसके घर पे जैसे, मे बी आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू अबाउट अबाउट हिम, बट फिर से मैं एक बार स्पेशली वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू अबाउट माय फ्रेंड। उनकी फैमिली बहुत जबरदस्त फैमिली है। उनके मदर, उनके फादर, एक मदर है, एक फादर है, दो सिस्टर थे बड़े, और एक मेरा दोस्त। ऐसे 5 जन का फैमिली था। अभी कुछ समय पहले उनके बड़े सिस्टर का शादी हुआ, और देन स्पेशली यू कांट इमेजिन, मैं शॉक्ड हूं, जो पर्सन जो जिनके लाइफ में पूरी तरह से ब्रोक में थे, डेप्थ में थे, मेरे फ्रेंड का, जैसे उसने एमबीए कंप्लीट किया तो उसने मैनेजमेंट सीखा, मैनेजमेंट पूरा बिजनेस मैनेजमेंट उसने सीखा, लेकिन स्पेशली उसने अपने पूरे इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम में अप्लाई किया। अपने मदर को बोला कि उनको साड़ी पिको पॉल करने का उनको आता है, तो उनको पिको पॉल करने लगाया घर से। उनके सिस्टर का जॉब जहाँ पर था स्पेशली, वो जॉब में उनको इंक्रीमेंट करने लगाया, और देन वो भी कोई जॉब करता था। उसके जो बड़े सिस्टर थे, उनका शादी का प्लानिंग हुआ, तो शादी वगैरह बहुत अच्छे से करवाया गया। उनके फादर भी कहीं का जॉब करते हैं, उनके फादर को कुछ नहीं आता है, ही इज अ लेबर, ही इज लेबर। एक अनाज की दुकान में वो लेबर का काम करते हैं। लेबर इट मीन्स यानी पूरा वो रिक्शा रिक्शा में जो माल पहुंचाना, गोदाम तक माल पहुंचाना, गोदाम से माल लाना, एंड देन स्पेशली जो भी कस्टमर है उनके गाड़ी में माल वगैरह चढ़ा के देना, इट्स अ कम्प्लीटली वो एक काम है। ओके, यानी एक तरीके का हमाली करना बोल सकते हैं, या एक तरीके का लेबर करके हम बोल सकते हैं, एम्प्लॉय, इस तरीके से इतना एफर्ट डालते हैं, और वो ज्यादा कुछ सोचते भी नहीं है, उनको ज्यादा कुछ आता भी नहीं है। ओके, इज ओनली बिलीविंग ऑन हार्ड हार्ड वर्क, और ज्यादा कुछ भी नहीं। और उनकी मम्मी को थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है एज पर कंपेयर टू उनके फादर से। सिस्टर उतना कुछ नहीं है, पैसा लाके देने की से मतलब है घर पे, दैट्स इट। और उसने पूरा प्रॉपरली मैनेज किया। यू कैन इमेजिन, अभी रिसेंटली उन्होंने अभी एक जगह प्लॉट लिया, उन्होंने करीब करीब 45 लाख रुपए का उन्होंने प्लॉट लिया। उनका जो घर था, जहाँ पे सिर्फ 5-6 लाख रुपए का जमीन लेके रखे थे, उस जमीन को उसने बेच के ऐसे जमीन में उसको शिफ्ट किया कि 20 से 25 लाख का उनका जमीन की कीमत हुई। वहां पे 20 से 25 लाख का घर खड़ा किया, 40 से 45 लाख का जमीन ले लिया, सब कुछ। इनकम ऐसा आप बोलोगे कि बहुत सारा इनकम है, नॉट एट ऑल। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन जस्ट कैलकुलेट। उसकी सिस्टर जो कमाती है, उसका इनकम है 18,000 रुपए। उसकी सिस्टर का इनकम 18,000 रुपए, उसके फादर का इनकम 12,000 रुपए, आई थिंक सो 30,000 ये हो गया। उनके मदर हार्डली 7 to 8,000, चलो 10 के हम पकड़ लेते हैं, 10 के पर मंथ कमाते हैं। ये 30 और 10 40 के हो गया। और उसका जो इनकम है, उसका भी इनकम करीब करीब 18 है, हम उसको भी अप्रोक्सीमेटली 20 कर लेते हैं। तो टोटल अराउंड 40 to 20 60 के पर मंथ का इनकम लास्ट
5 से 6 महीने में स्टार्ट हुआ। उसके पहले तक उनका इनकम सिर्फ 40,000 रुपये था। वो नहीं कमाता था, काफी जगह में उसने जॉब वगैरह ट्राई किया एंड ऑल, काफी कुछ जगह में, बट वो कुछ सेट नहीं हो पाया, तो उसका इनकम उतना बन नहीं पा रहा था। अभी रिसेंटली उसका इनकम बना, 5 से 6 महीना 8 महीना हो गया है, अभी उसका इनकम 20,000 रुपीज वगैरह तक आता है। तो 60K पूरा फैमिली मिलकर अर्न करता है। लेकिन हाउ कुड इट पॉसिबल? 80 लाख रुपए का प्रॉपर्टी कैसे बनाया? इज दिस पॉसिबल? अगर 60,000 रुपये आप पर महीने का कमा रहे हो और विद इन 2 to 3 years के अंदर में, 1 साल का अगर 60,000 रुपये भी अगर आप हर महीने का कमा रहे हो, तो 12 महीने का कितना हुआ? कितना होता? 60,000 रुपये अगर आप 1 महीने कमा रहे हो, मैं पूरा 3 साल का इनकम पकड़ लेता हूं उनका, 1 महीने का 60,000 रुपये, 12 महीने का कितना हुआ? 7.2 लाख। 3 साल का कितना हुआ? 21 लाख, 25 लाख। चलो 30 लाख रुपीज पकड़ लो। खाते नहीं होंगे, कपड़े, घूमने में कोई कसर नहीं छोड़ते, मस्त फैमिली घूमती है, कपड़ों में जबरदस्त। उनकी बड़ी सिस्टर का शादी हो गया तो उनका बेबी हुआ, उसका काफी कुछ, बेबी शावर रहता है, उसके बाद में बेबी होना, उसके बाद में बेबी का नामकरण करना, ये सब बहुत सारा प्रोसेस चलता है। ये सारे खर्चे नहीं है, घर चलाना इजी थोड़ी ना है। इतना सब कुछ होने के बाद में भी ही इज एक्सपर्ट ऑन मनी मैनेजमेंट, एक्सपर्ट। सोच के देखो कैसे किया होगा, बहुत बारीकी से। एंड आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, इट्स अमेजिंग सिस्टम। कमिंग संडे, परसों के दिन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ 4 घंटे के वर्कशॉप में। कितने लोग आने वाले हो वैसे मुझे देखना है। जस्ट गो एंड टाइप ऑन चैट बॉक्स ऑल ऑफ यू मी, कितने लोग आने वाले हो? 1 बजे से 5 बजे तक का जो वर्कशॉप था उसको आपने एनरोल किया? डन करके टाइप करिए, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने अपना एनरोलमेंट प्रोसेस डन किया, ज्वाइनिंग प्रोसेस डन किया उस वर्कशॉप के लिए। यस, एप्लीकेशन में आपको एक ग्रुप का भी लिंक दूंगा, वो ग्रुप को भी आपको ज्वाइन करना है। एप्लीकेशन में मिलेगा आपको, कल मिलेगा उस ग्रुप का लिंक, तो उसको ज्वाइन करना है। एक फॉर्म मिलेगा, वो भी आपको फिलअप करना है वहां पे। वो सिस्टम मैं शेयर करने वाला हूँ कि हाउ कुड इट पॉसिबल, कैसे उसने मैनेज किया। शादी में नहीं जाता था होगा क्या, बर्थडे पार्टी में नहीं जाता था होगा, दोस्तों को सेलिब्रेशन नहीं करता था होगा, कुछ भी नहीं किया होगा उसने, फिर भी मोर देन करीब करीब 80 लाख का प्रॉपर्टी उसने खड़ा किया है आज की डेट में। से वाओ, शो मेयर थंब रिएक्शन, से वाओ। बिकॉज उसका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जो मैं आपके साथ में संडे के दिन शेयर करने वाला हूँ। ओके, जितने लोग आने वाले हो, जितने लोगों ने मिस कर दिया, अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। जितने लोगों ने उसका एक्शन लिया, डिसीजन लिया, आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल ऑफ यू। जितने लोगों ने मिस कर दिया उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इट्स अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। और जो मैनेजमेंट करना सीख गया, उसके लाइफ में ग्रोथ, प्रोग्रेस और उसके लाइफ में चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। अगर इसमें से ऑलरेडी मेरे काफी वर्कशॉप का पार्ट अगर ऑलरेडी अगर कोई बनकर है और ये सोचते हैं कि हर महीने में मैं वर्कशॉप तो अटेंड करता ही हूँ, गलत जा रहे हो। हर वर्कशॉप में नया कुछ सीखने के लिए मिलता है। हर महीने का इतना इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, जो भी उस वर्कशॉप का इन्वेस्टमेंट था। ओके, बट काफी लोगों ने मिस कर दिया होगा उस अपॉर्चुनिटी को। दैट इज अ पार्ट ऑफ द मनी मैनेजमेंट। यस, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बिगेस्ट सोल्यूशन मनी मैनेजमेंट, जिसको हमको अंडरस्टैंड करना है एंड जिसको हमको समझना ज्यादा जरूरी है। कैसे कैसे हमको मैनेज करना है, पूछो कैसे। जस्ट गो एंड टाइप ऑन चैट बॉक्स ऑल ऑफ यू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। आसम, लाइव मेडिटेशन भी करने वाले हम संडे के दिन, बहुत ही पावरफुल तरीके से रहने वाला है। बी रेडी एंड बी एक्साइटेड फॉर यू ऑल ऑफ यू। फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज अ मनी मैनेजमेंट। और सही तरीके से हमको मनी को मैनेज करने का एक सिस्टम को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। दैट इज अ मनी मैनेजमेंट। ओके, मनी को मैनेजमेंट कैसे करेंगे? प्लानिंग। सबसे पहले क्या बोला, कम बैक टू द स्क्रीन। प्लानिंग, प्लानिंग नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दैट? बजटिंग। क्या करने की जरूरत है हमको? बजटिंग करना जरूरी है। हमारा मंथ, इस महीने में इनकम कितना आएगा, कितना इनकम हमारे पास में रहेगा, कितना इनकम हमारे पास से जाने वाला है, आपका एक्सपेंसेस कितना होने वाला है। इट्स अ बजटिंग। बट लॉट्स ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट द बजटिंग। एग्जैक्टली, दे डोंट नो हाउ टू सेट देयर बजटिंग। कभी कभी बजट क्रॉस हो जाता है एंड लॉट्स ऑफ चीजें होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पेशली सेविंग्स, आपका सेविंग का प्लानिंग होना चाहिए। 1 ईयर का सेविंग का प्लानिंग कैसे करोगे, क्या करोगे, जो स्पेशली उस सिस्टम में शेयर करने वाला हूँ। इन्वेस्टमेंट, आपका इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, आपका इन्वेस्टिंग कैसा होना चाहिए, इन्वेस्टिंग किस तरीके से आपको करना चाहिए, ये आपको समझना जरूरी है।
एंड देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके साथ इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड भी आपके पास में होना चाहिए। एजुकेशन फंड आपके पास में होना चाहिए। एजुकेशन नहीं है तो आप इतना सब कुछ नहीं संभाल सकते हो। इफ यू वांट टू हैंडल ऑल ऑफ दोस थिंग्स, जस्ट इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन। आपको एजुकेशन और लर्निंग पे पूरा फोकस करना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट गोल्स, आपके गोल्स भी आपको पूरे करना जरूरी है, नहीं तो आप डिसअपॉइंटेड हो जाओगे। आपका इंश्योरेंस, ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका वेकेशन, टेक अ स्क्रीनशॉट। ये सारा प्लानिंग करना पड़ता है। इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस। ये सारी चीजों को प्रॉपरली फॉलो करने के लिए, इन सारी चीजों को प्रॉपरली सेट करने के लिए, शो मी योर थंब रिएक्शन टू ऑल ऑफ यू, एक प्रोसेस को प्रॉपरली लेना, फॉलो करना जरूरी है। इतनी सारी चीजें अगर आपने प्रॉपरली मैनेज कर ली है, आप कभी भी फाइनेंशियली, कितनों को लगता है कि हमारे लाइफ में फाइनेंशियली कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर हमने इतना चीजों को प्रॉपरली मैनेज किया तो? जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स, टेल ऑफ यू वाओ, वाओ। कभी नहीं आएगा। जिसको लगता है कि सर ये कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर हम इस तरीके से मैनेज करते हैं, जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स, टेल ऑफ यू वाओ, 100%। आई एम गिविंग यू गारंटी एंड श्योरिटी। अगर आपने ये सारी चीजों को अगर आपने मैनेज कर दिया, नो वन कैन चीट यू, नो वन कैन बीट यू, एंड नो वन कैन डिस्टर्ब यू, नो वन कैन डिस्ट्रैक्ट यू, एंड नेवर एवर कोई भी सिचुएशन आके आपके लाइफ में आपको चैलेंजेस दे सकता है। नेवर एवर, नेवर एवर। प्लानिंग, बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, इमरजेंसी फंड, एजुकेशन फंड, गोल्स, गोल्स भी पूरे होना जरूरी है, एंड योर इंश्योरेंस, योर वेकेशंस, ये सब कुछ आपको करना है। टेक अ स्क्रीनशॉट वंस यू डन। यहाँ पे शो मी योर थंब रिएक्शन वंस यू डन। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो शो मी योर थंब रिएक्शन। एक्सेलेंट, सुपर। जितने लोगों को यहाँ पर अभी लगता है, जितना देर आपने अभी सेशंस को अटेंड किया लास्ट 45 मिनट से, जितनों को भी लगता है कि ये सब कुछ मुझे समझ में आ गया, अभी मैं कर लूंगा, यू मे लीव नाउ, आप लोग लीव कर सकते हो। जितनों को लगता है इसको सर और थोड़ा डीप में हम समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, जस्ट गो एंड टाइप ऑन चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू, DRDY, यानी डीप के लिए मैं रेडी हूँ। यस, डीप के लिए रेडी हूँ। DRDY, डीप, आई एम रेडी फॉर डीप। DRDY, ऑसम। जो डीप में सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कि स्पेशली ये 1-2 घंटे के अंदर में हो जाए एंड ऑल। इट्स अ पार्ट ऑफ द, इट्स अ प्रोसेस। कितनों को समय देने में विश्वास है? शो मी योर थंब रिएक्शन। समय देना पसंद करते हो? आपको पता है कि चीजें समय लेती है और समय हमको देना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये नॉलेज है आपको। आप लोगों के लिए स्पेशली आगे का सेशन है, बी रेडी एंड बी एक्साइटेड फॉर दैट। इंपॉर्टेंट है स्पेशली मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट इज अ सिस्टम। मनी मैनेजमेंट एक तरीके का सिस्टम है जिसको हमको अंडरस्टैंड करना और जिसको हमको समझना जरूरी है। नॉर्मल पीपल दे डोंट नो अबाउट मनी मैनेजमेंट इज अ सिस्टम। उनको लगता है कि मनी को मैनेज करना, सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, दैट्स इट। सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, लोन भरना, सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, लोन भरना, सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, लोन करना, नॉट एट ऑल। या तो जरूरत वाली चीजें पूरी करना, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड लर्न, यू शुड अंडरस्टैंड, दैट इज अ मनी मैनेजमेंट इज अ सिस्टम। जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू, SSTM, SSTM, system, SOSTM, system. Money management is a system which lots of people don't know. The most important secret is behind money management is a system, and इस system को समझना, इस system को learn करना, इस system को understand करना, that is very important. And it's a powerful system I'm going to share with you. Rich and successful people exactly know the ready for their financial condition. That's why especially they always enjoy their life. They always एक एक मोमेंट को, एक एक पल को पूरा खुशनुमा तरीके से जीते हैं, बिकॉज उनको पता रहता है उनका फाइनेंशियल कंडीशन एक साल में कैसा रहने वाला है। धीरूभाई अंबानी के दोनों बच्चे में से मुकेश अंबानी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग और बहुत जबरदस्त है। अनिल अंबानी का मैनेजमेंट बहुत ही वीक है।
That's why especially he is losing their money. Yes, he is losing his money just because of reason he don't know right and proper management system. And Mukesh Ambani very well know, exactly is very well know how to manage money, how to invest money, how to create capitals and all lots of things. That is the biggest reason, especially इनका wealth बढ़ता है, इनका पैसा बढ़ता है. और जो नहीं जानते हैं वो पैसा गवाते हैं, वो पैसे को खत्म कर देते हैं. How many people are agree with me? Show me a thumb reaction to all of you and just go and tap on chat box all of you AGR. How many people are agree with me? जो भी इस बात को बहुत अच्छे से एग्री करते हो, just go and tap on chat box all of you AGR. Awesome. That's good. Super. Thank you. The most important thing, जिनको भी दिमाग में अगर बलबॉन हो गया और जिनको भी अगर समझ में आ गया कि सर एग्जैक्टली whatever you are talking now, it's a really reality. It's a big reality. Okay. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर आप जो भी चीजें शेयर कर रहे हो, ओके, ये सब कुछ सही है, आई एम एग्री. आई एम एग्री. जस्ट यस, आई रिक्वेस्ट यू, कोई भी एक जन हैंड रेस कर सकते हैं, कोई भी एक जन हैंड रेस कर सकते हैं जो इस बातों से एग्री करते हैं और सहमत करते हैं. क्यों सहमत करते हैं मैं जानना चाहता हूं आपसे. जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स ऑफ यू. यस आरती जी, क्या लगता है आपको फाइनेंशियली जो भी वीक है आज, जो भी चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, इनके पीछे का वजह एक मैनेजमेंट सिस्टम है, ऐसा मान सकते हैं फाइनेंशियली? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि आजकल जो भी कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, अगर हमारा मैनेजमेंट ठीक से रहा, तो जो भी कुछ हमारे ईएमआईज़ रहते हैं, एक्चुअली हम ये मैनेज नहीं कर पाते कि हमारा इनकम कितना है और हमारा ईएमआईज़ और हमारा एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर वो मैनेज हो जाएगा तो और डेफिनेटली हम मैनेजमेंट सिर्फ मनी और को सिर्फ अच्छे ये से है, मैनेजमेंट सिर्फ इतने में ही खत्म होता है? सेविंग, इन्वेस्टमेंट या लोन चुकाना या घर का खाना पीना भरना, या उससे भी बढ़कर है मैनेजमेंट? नहीं सर, एक्चुअली क्या रहता है मैनेजमेंट इन द सेंस कि हमें उसका नॉलेज भी तो रहना चाहिए ना कि हम वो मैनेज कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे, जो अभी आपने अंबानी का जो एग्जांपल दिया, उनके पास पैसा तो है लेकिन किस तरह से उसे मैनेज करना चाहिए, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से सीखना चाहिए, या अगर कुछ मतलब माइंड का जो मैनेजमेंट रहता है मनी का, अगर वो नहीं हो पाएगा तो फिर डेफिनिटली लॉस ही हो जाएगा सर। एग्जैक्टली. तो कहीं ना कहीं हमको मैनेजमेंट को सीखने की जरूरत है, ऐसा लगता है? यस सर, यस डेफिनिटली सीखना चाहिए 100%। एग्जैक्टली. सुपर. आप संडे के लिए रेडी हो, पूरा एक्साइटेड? या सर। एग्जैक्टली. सुपर. ग्रेट. थैंक यू. यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच. यस, यहाँ पे जिस तरीके से यस आरती जी के लिए ग्रेटिट्यूड. जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स ऑफ एमपीटीवाई टू आरती जी. यस, अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं होता है तो आप बहुत सारा लॉस भी फेस कर सकते हो. ऐसी पर्सनालिटी से मिलाना चाहता हूँ जो मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से आपको बता सकते हैं आपकी एक गलती आपको क्या दे सकती है करके. यस महेश जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. महेश पांचाल जी, या क्या बताना चाहोगे आप मैनेजमेंट के बारे में, और मैनेजमेंट सिस्टम को हमको सीखना चाहिए, अपनाना चाहिए या नहीं चाहिए? मैनेजमेंट 100% चाहिए, और एक मेंटरशिप की तो 100% जरूरत पड़ेगी सर, क्योंकि मैनेजमेंट मतलब कोई भी बंदा, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि एमबीए किया होगा या तो कुछ भी किया होगा, पढ़ा लिखा भी मतलब जो मैनेजमेंट नहीं कर सकता है, लेकिन उसके लिए कोई भी चीज में मतलब मान लो कि भैया मतलब मनी मैनेजमेंट के लिए भी मैनेजमेंट की जरूरत है, मेंटर की। बाकी हमारे बिजनेस में भी मतलब मेंटर की जरूरत है। हर एक क्षेत्र में जिस आदमी का जो कामकाज है उसके ऊपर उसको मेंटरशिप की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना मैंने मेंटर से वो मैनेज कर ही नहीं पाता है, कितना भी दिमाग लगा ले। एग्जैक्टली. तो कहीं ना कहीं हमारे पास में वो मेंटरशिप और स्पेशली वो मैनेजमेंट को सीखना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है. जरूरी है। थैंक यू सो थैंक मच. यू, थैंक यू। यस, and then especially now
कितने लोग चाहते हो कि ये मैनेजमेंट सिस्टम मुझे सीखना चाहिए? आपको ऐसा लग रहा है? कितनों को लग रहा है कि स्पेशली आपको सीखना चाहिए? और कितने लोग सीखने के लिए रेडी हो? 4 घंटा चाहिए आपका। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लाइबिलिटीज क्या है, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि असेट्स क्या होते हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली मनी को किस तरीके से, स्पेशली आपके असेट्स के क्या कॉलम है, आपके लाइबिलिटी के क्या कॉलम है, आपको कितने प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स या कितने प्रकार के आपको सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है। अभी काफी लोगों का सवाल आएगा, सर ये सारी चीजें तो तब होगा जब हमारे पास में पैसा आएगा। मैं आपको बता दूं, जब आपके पास में ये सारी चीजें होंगी तभी आपके पास में पैसा आएगा। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है आपको जाना कहाँ पे है, और आपके पास में एक गाड़ी है, आप पेट्रोल कितना भरोगे? अगर आपके पास में कोई गाड़ी है, आप पेट्रोल कितना भरोगे? कितना भरोगे आप पेट्रोल? उतना ही भरोगे ना जितना स्पेशली जितना आपको दूर तक जाने की जरूरत है। तो पेट्रोल भी आप उतना ही भरोगे जितना चाहिए। तो इसका मीनिंग ये है कि आप उतना ही कमाओगे जितना आपको चाहिए, बट पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपको कितना चाहिए। कितने लोग रेडी हो जानने के लिए कि मुझे कितना चाहिए? मैं कैलकुलेट करने के लिए रेडी हूँ। मैं अपने फाइनेंशियल कंडीशन को कैलकुलेट करने के लिए रेडी हूँ। जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स ऑफ RDY। RDY, ऑसम ऑसम, ग्रेट। जितने भी लोग ऑलरेडी वर्कशॉप का पार्ट बने हो, दैट्स अ ग्रेट थिंग। आज आपके पास में बहुत सारा रीजन, बहुत सारा एक्सक्यूजेस, बहुत सारा वजह होगा, क्योंकि जो मैंने आज इनसाइट्स आपके साथ में शेयर किया हूँ, ये सिर्फ लिटिल बिट एक लिटिल बिट ऐसा एक डेमो है कि हमको क्या क्या सारी चीज़ों को सीखने की, समझने की, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं, और जो भी ये रीच एंड एक सक्सेसफुल लाइफ को जानना चाहते हो और क्रिएट करना चाहते हो, अपने लाइफ को एक उम्दा तरीके से जीना चाहते हो, स्पेशली ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग पूरे एक्साइटेड हो, रेडी हो। एंड दिस अ ग्रेट I'm asking from you, all of you, one more time. How many of ready to learn? Just go and type on chat box, all of you ready to learn. RDYL.